सोचिए, आधी रात आपके शहर की बिजली टिमटिमाए, जीपीएस गायब और आसमान में चमकती धारियां, कक्षा में मलबे का तूफान। क्यों? किसी ने किसी के खनन यान को निशाना बनाया। दोस्तों, क्या अगला विश्व युद्ध जमीन पर नहीं, ऊपर शुरू होगा? चांद की बर्फ, क्षुद्रग्रह की धातुएं और कक्षाओं का कब्जा, दांव बहुत बड़ा है। एक औसत 1 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह धातु में इतना माल रखता है कि धरती की सालों की मांग जैसे पूरे देश की कार फैक्ट्रियां एक साथ चलें, बच सकती है। प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट, सब कुछ। लेकिन जैसे ही यह दौड़ तेज होगी, कक्षा भीड़ से भर जाएगी और जोखिम कई गुना बढ़ेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव की छाया में ऐसे गड्ढे हैं जहां सूरज अरबों सेकंड से नहीं पहुंचा, वहां जमी पानी की बर्फ मिली है। अनुमान लगाइए, सैकड़ों मिलियन टन, यानी ईंधन, हवा और पीने का पानी, सब कुछ यहीं। यह बर्फ रॉकेट को फिर से भर सकती है और चंद्र ठिकाने को जीवित रखती है। हीलियम 3 की बात भी होती है, एक हल्का, कीमती ईंधन जो भविष्य के रिएक्टरों के लिए सपने जैसा है। अगर इसका खनन सफल हुआ तो ऊर्जा की तस्वीर एकदम नया बदलाव ला सकता है। पर दोस्तों, निकालना कठिन है, खर्च बड़ा है और तकनीक अभी कच्ची है। समय और धैर्य दोनों चाहिए। कौन आगे है? नासा का आर्टेमिस, चीन का चांगई, इंडियन चंद्रयान 3 की 2023 में चंद्र दक्षिण ध्रुव के पास सफल लैंडिंग, ये सब मिलकर चाल दिखाते हैं। 2020 के बाद से चंद्र उत्थान तेज है, रॉकेट सस्ते हुए, उड़ाने घटते खर्च में, यानी कक्षा तक पहुंचना अब टैक्सी जैसा लगने लगा है। मगर जोखिम भी उतना ही पास। 1967 का बाहरी अंतरिक्ष समझौता कहता है, किसी भी आसमानी पिंड पर देश का मालिकाना नहीं। पर 2015 में एक कानून ने निजी संसाधन निकालने को हरी झंडी दी। 2017 में लक्जमबर्ग, 2019 में यूएई, कई जगहें जुड़ गईं। नतीजा, आईन अलग, इरादे अलग और कक्षा में उलझन बढ़ती। कक्षा भी सड़क जैसी है, जाम लगता है। अपने अपने भूभाग नहीं, पर काम की जगह है। जैसे ध्रुवीय कक्षाएं, चंद्र कक्षा के अहम बिंदु सीमित हैं। जो पहले पहुंचेगा वही सेटअप जमा लेगा, एंटेना, रिले, ईंधन ठिकाने। देर से पहुंचने वाले लाइन में रहेंगे या टकराव मोल लेंगे, फैसला समय करेगा। 2007 में एक उपग्रह तोड़ा गया, हजारों टुकड़े बने। 2019 में इंडियन S-80 टेस्ट ने भी खतरे दिखाए, छोटा टुकड़ा भी गोली की रफ्तार से जहाज चीर देता है। कल्पना कीजिए, 1 सेंटीमीटर का बोल्ट पिघले शीशे की तरह छेद करता हुआ। ऐसे मलबे का जाल पूरी कक्षा को बराबर के डर में बांध देता है। युद्ध अब सिर्फ मिसाइल से नहीं, जैमिंग, स्पूफिंग, साइबर हमले। 1 सेकंड के लिए जीपीएस बिगड़ा तो खुदाई रोबोट गड्ढे में गिरा। स्टारलिंक जैसे नेटवर्क दिखाते हैं कि स्पेस में डेटा ही प्राण है और निशाना भी। अगर लिंक कटे तो करोड़ों डॉलर का मिशन पलक झपकते खत्म हो सकता है। जमीन से भारी मशीनें भेजना महंगा, इसलिए रोवर, खुदाई भुजाएं और 3D प्रिंट से चंद्र मिट्टी की ईंटें बनाना, यही असली खेल। कुछ किलोवाट सौर पैनल, धीमी पर लगन वाली खुदाई और एक दिन आपका ईंधन डिपो तैयार। पर एक सवाल, कौन रखवाली करेगा, कौन नियम लिखेगा? पानी ही कुंजी है, इसे तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना। कक्षा में ईंधन बेचना सोना निकालने से भी बड़ा धंधा बन सकता है। सोचिए, धरती से 90% ईंधन ले जाने की मजबूरी खत्म। मिशन हल्के, सस्ते, तेज। अगर यह सच आपको हैरान कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी तेज मुड़ती है। अगर प्लेटिनम अचानक बहुत आ गया तो धरती की कीमतें गिरेंगी। पर कक्षा में वही धातु तुरंत सैटेलाइट बॉडी, रेडिएशन शील्ड, सौर ढांचे में लगे, ज्यादा काम की। असली बाजार कक्षा के भीतर खुल सकता है। इस पलटने से खनन का मुनाफा धरती के बैंक नहीं, कक्षा के गोदाम तय करेंगे। संघर्ष का पहला दृश्य कैसा होगा? मानिए, चंद्र दक्षिण ध्रुव का 4 किलोमीटर चौड़ा छायादार गड्ढा, 2 देशों की रोशनी की होड़, रेडियो ब्लैकआउट और रोवरों के बीच धक्का मुक्की जैसा जा। एक एंटेना तिरछा हुआ, साला मिशन फिसला।
बिना गोली चले नुकसान अरबों का। और गलती कौन मानेगा? एजेंसियां छोटे क्षुद्रग्रह को चंद्र कक्षा में खींच लाने की योजना बना रही हैं। सुविधा बढ़िया पर खतरा भी। अगर गणना 1% चुकी तो 100 मीटर की चट्टान धरती के रास्ते पर लौट सकती है। एक शहर के बराबर तबाही। इसलिए खींचने वाले जहाज पर सटीक थ्रस्ट और 24 घंटे नजर जरूरी है। विवाद सुलझाने को ट्रैकिंग और पारदर्शिता चाहिए। कौन कहां खुदाई कर रहा, कौन क्या उड़ा रहा। धरती पर रडार चेन और गहरे अंतरिक्ष टेलीमेट्री, सबको लाइव डेटा बांटना होगा, वरना गलतफहमी से टक्कर से मलबा और मलबे से महीनों की उड़ानें रुकी रह जाएंगी। सुरक्षा के नाम पर लेजर रेंजिंग, ब्लाइंडिंग और काउंटर ड्रोन जैसे तरीके दिख रहे हैं, पर इनकी पतली रेखा है। एक नापा हुआ इशारा वैज्ञानिक प्रयोग लगता है, जरा जोर युद्ध जैसा। सबसे अच्छा रास्ता कक्षीय पहरेदार जो नियमों का पालन कराए पर उकसाए नहीं। संतुलन मुश्किल पर जरूरी। धरती की फैक्ट्रियां भी दाव पर हैं। बैटरी, चिप, सोलर पैनल, हर एक में कोबाल्ट निकेल चाहिए। अगर कक्षा से माल आया, कीमतें गिरेंगी, सप्लाई स्थिर होगी। पर अगर कक्षा में लड़ाई लगी तो बीमा, लॉन्च सब महंगे, आपका फोन भी जेब पर भारी। ऊपर का झटका नीचे बाजार को सीधा हिला देता है। नैतिक सवाल भी हैं। ऐतिहासिक लैंडिंग जगहें, शांत रेडियो क्षेत्र और चंद्र धूल का फैलना। 2 किलोमीटर के रेडियो शांति इलाके में हल्की मशीन भी अनचाही आवाज बनती है। अगर हम संभले नहीं तो कल के वैज्ञानिक आज के शोर से डेटा खो देंगे और समझ का खजाना बिखर जाएगा। समय रेखा तेज है। स्पेस एक्स की स्टारशिप उड़ाने, आर्टेमिस के अगले कदम, चंद्र वाणिज्यिक लैंडर, यह दशक निर्णायक दिखता है। 2030 के आसपास पहला असली औद्योगिक डेमो। 2035 तक कक्षा में ईंधन डिपो आम दृश्य बन सकते हैं। यानी खिड़की खुल चुकी है और दौड़ शुरू हो गई है। जो सबसे ज्यादा डराता है वह गलतफहमी है। 1 सेकंड की देरी, गलत टैग या ट्रांसपोंडर बंद, टकराव का सिलसिला शुरू। चंद्र कक्षा में 2 जहाज पास आए, धूल उड़ी, सौर पैनल कटे और आरोप प्रत्यारोप। इसलिए देखो और बताओ नियम, बीकन, फ्लाइट लॉग और साझा चेतावनी जीवन रेखा हैं। रास्ता क्या है? खुले डेटा के मानक, सामूहिक सुरक्षा और चंद्र संसाधनों के पहले आए पहले सूचना जैसे पारदर्शी नियम। सैटेलाइट बीकन हर गतिविधि दिखाए और क्रॉसडिट से भरोसा बने। जब सबको दिखे कि कौन क्या कर रहा, तब प्रतिस्पर्धा सख्त होगी पर टकराव कम। तो क्या अगला विश्व युद्ध अंतरिक्ष में होगा, या यह दौड़ हमें सस्ता ईंधन, नया उद्योग और शांत सहयोग देगी? फैसला हमारे आज के नियम, विश्वास और सावधानी तय करेंगे। दोस्तों, अगर यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली उड़ान में फिर मिलते हैं।